नमस्ते जी। अगर आप क्लास 10th में हैं इस साल बिहार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं तो ये 40 महत्वपूर्ण आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि मैं क्वेश्चन बैंक से चुन कर लाया हूँ। वो किसका? सामाजिक विज्ञान के। सीधे बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में आने वाला सवाल है हमारे अनुसार से। तो इस ऑब्जेक्टिव को मत छोड़िए और रट जाइए, है ना? तो यही छपेगा, इसे क्या करिएगा, पूरा याद कर लीजिए। ठीक है। एक एक क्वेश्चन सीधे बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में आएगा। खाली आप हमें 10 से 15 मिनट समय दे दीजिए, तब देखिए मैं क्या करता हूँ। इसको आपको ऑब्जेक्टिव पूरा याद करा दूंगा। 10 से 15 मिनट आप रील देख लेते हैं तो कुछ नहीं फायदा होता है, लेकिन ये मैं 10 से 15 मिनट कर रहा हूँ, खाली वीडियो देख लीजिए, तब देखिए आपका परीक्षा की कितना तैयारी हो जाएगा। ज्यादा नहीं बोलूंगा, आइए डायरेक्ट बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर, क्योंकि अब परीक्षा का टाइम खत्म हो गया, अब धीरे धीरे समय निचका रहा है। तो आइए बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक कमेंट क्यों करें, सब्सक्राइब, क्योंकि अगला वीडियो हर विषय के मैं लाने वाला हूं इस टाइप का। अगला बार अब की हाली लाया हूं सामाजिक विज्ञान का, विज्ञान हिंदी का, इसी तरह वीडियो लाऊंगा। आप खाली चैनल पर बने रहिएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। कमेंट में हमें बताइएगा 40 में कितना मार्क्स आया। ठीक है। पहिला का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल 2026 के सीधे पेपर में आएगा। दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्राथमिक सरकार थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है, तो याद रखिएगा बो दाई की। किसका थी बाबू? बो दाई की। कितना वीवीआई सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला सवाल 2026 के पेपर में आने वाला है। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1864 में हुआ था। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल 2026 के पेपर में आने वाला ये सवाल है। ये क्वेश्चन देखिए, किस कानून के विद्रोह में जलियांवाला बाग सभा का आयोजित हुआ था? तो उस घड़ी कौन भी चलाया गया था? तो 3 के राइट आंसर याद रखिएगा, रोलेक्स ट्रैक्टर चला था। कौन एक्टर चला था? रोलेक्स ट्रैक्टर। सबसे बार परीक्षा में पूछने वाला सवाल ये है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा 4 के राइट आंसर हो जाएगा बी, 1871 में। किसने किए थे? मेजनी गैरेवाल्टी और 3-4 लोग थे। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीवीआई सवाल है। लुई फिलिप किस देश के शासक था? तो 5 के राइट आंसर याद रखिएगा, फ्रांस के शासक था। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष किया गया था? 6 नंबर के राइट आंसर याद रखिएगा, किस किस वर्ष किया गया था? तो 1975 में किया गया था। 2026 के पेपर के लगा लीजिए, आने वाला सवाल है ये, इसे रट मारिएगा। क्वेश्चन है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना है? तो 7 के राइट आंसर याद रखिएगा, 1995 में। अगला 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर, ब्रिटिश सरकार ने गांधी को क्या उपाधि दी थी? ब्रिटिश सरकार सरकार जो थी, गांधी जी को कौन सा उपाधि दिया था? तो 8 के राइट आंसर याद रखिएगा, केसर एवं हिंद के उपाधि। और जब जलियांवाला बाग हुआ तो सभी लोग अपना उपाधि काट दिए, त्याग दिए। अगला सवाल 2026 के पेपर में सीधे आने वाला सवाल है, इसे ध्यान से करिएगा। गरीबी रेखा निर्धारण का एक कैलोरिक मानदंड है, किसने दिया है? ये बात किसने दिए हैं? तो 9 के राइट आंसर याद रखिए, वो आयोजन योग ने दिए हैं। भूमिका का परिसीमाएं क्या कहलाता है? भूमिका का परिसीमाएं क्या कहलाता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, लगान कहता है। सबसे वीवीआई सवाल और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, भारत का सार्वजनिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? 2026 के पेपर में 11 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो याद रखिएगा, हो जाएगा इनका राइट आंसर गोवा। सबसे ज्यादा भारत का आय कहाँ मिलता है? तो गोवा से मिलता है।
बताइए 11 ठो ऑब्जेक्टिव आपको कितना मजा आ गया, कितना आपको पढ़ने में आनंद आ गया होगा, याद भी हो गया। और रील देख लेते हैं, इधर उधर बात कर लेते तो कुछ फायदा ना होता। यही वीडियो का देख लिए तो 11 ठो याद हो गया, हो सकता है पेपर में आ जाए तो आपका परीक्षा के लिए क्या हो जाए, मजा आ जाएगा, घूम लीजिएगा तो परीक्षा में कुछ नहीं होने वाला है। अगला सवाल देखिए, किसी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पत्ति सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्यांक क्या कहलाता है? तो 12 के राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा बी, संकलन घरेलू उत्पादक। अगला सवाल देखिए, प्रेस पीयूष महानोवेल्स की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो 13 के राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा सी, राष्ट्रीय आयाम समिति। लेकिन 2026 के पेपर में ये क्वेश्चन रुकेगा, निम्नलिखित में से किस देश में मुद्रा रुपया है? आखिर किस देश में मुद्रा चलता है, मुद्रा? तो 14 के राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा डी, सभी में क्या चलता है, मुद्रा चलता है। सभी देश में, भारत नेपाल पाकिस्तान, इन तीनों देश में क्या चलता है, मुद्रा चलता है। बचत क्या है? 15 के राइट आंसर याद रखिएगा, बचत का है आय तथा उपभोक्ता के अंतर है। बचत इनमें से क्या है, आय और तथा उपभोक्ता के अंतर है। हो सकता है तो ये सवाल 2 नंबर में आ जाए लिखने के लिए, तो इसे क्या करिएगा, ध्यान से करिएगा। यहाँ पे आकर 15 ठो ऑब्जेक्टिव का हुआ, समाप्त हो गया। अभी और ऑब्जेक्टिव बाकी है, और जब पूरी वीडियो समाप्त होगा तो कमेंट में हमें बताइए कि आपका 15 में कितना मार्क्स आया, 20 में, 40 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, VVI सवाल है, निम्न में से क्या खास पत्र नहीं है? तो याद रखिएगा, इनका राइट आंसर ये हो जाएगा अर्धवार्ष, अर्धविकर्ज। आशा प्रकार है, आशा प्रकार कौन सा है? देखिए क्वेश्चन घुमा कर पूछा है, बशर्ते आप ध्यान नहीं दिए हैं। तो याद रखिएगा 17 के राइट आंसर हो जाएगा बी, धान का। अगला सवाल देखिए, निम्न में कौन किस रेलवे मंडल की मुख्यालय नहीं है? कौन रेलवे मंडल का मुख्यालय नहीं है? VVI सवाल है 18 नंबर। तो 18 के राइट आंसर याद रखिएगा, इंदौर। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा विषय आर्थिक क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में है? तो 19 के राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा डी, फाल्ट। अगला सवाल देखिए, सबसे इंपोर्टेंट और VVI सवाल, ये क्वेश्चन 2026 के पेपर में आने वाला है। दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना कौन सी है? कौन सी है दक्षिणी भारत के? तो 20 के राइट आंसर याद रखिएगा, तुंग मद्रास। अगला सवाल, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 21 के राइट आंसर याद रखिएगा, रेडियो क्लब ऑफ बोनिक द्वारा। अगला, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था 2026 के लिए, इसे नोट कर लीजिएगा। तो कब हुआ था बाबू? तो इनका राइट आंसर आप याद रखिएगा, 1992 में हुआ था। सबसे ज्यादा बार पूछने वाला और VVI सवाल है ये क्वेश्चन 2026 के पेपर में आने वाला। बिहार का कौन जिला जूट सबसे बड़ा उत्पादन है? किस जिला में सबसे जूट ज्यादा बोया जाता है? तो याद रखिएगा 23 के राइट आंसर, इसे रट जाइएगा, हो जाएगा पूर्णिया में। अगला, निम्न में से किसे बिहार के शोक कहा जाता है? 2026 के लिए लगा लीजिए, किस नदी को शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी नदी को शोक कहा जाता है बिहार को, क्योंकि या करिए बाढ़ कर देती है बिहार में। निम्न में से किसकी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त संयुक्त राज्य सरकार करती है? इनमें से किसे संयुक्त राज्य सरकार करती है? तो 25 के राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा नगर, नगर आय व्यक्ति। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा VVI सवाल है। अगला सवाल, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना एक कुरूप परिमाण है?
तो 27 के राइट आंसर याद रखिएगा अलगवाद। जब क्षेत्रवाद करिएगा तो आपको में क्या आ जाएगा, अलगवाद आ जाएगा। अगला सवाल 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्यकलाप पद अधिकारी की नियुक्त कहा जाता है। तो 28 के राइट आंसर याद रखिएगा नगर परिषद को। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है, कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है, तो याद रखिएगा बेलूजिमिया में। कहाँ पर है, बेलूजिमिया में। 30 नंबर सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। 30 नंबर पेपर में डायरेक्ट छपेगा। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था बाबू लोग, तो याद रखिएगा 1946 में हुआ था। यहां तक आकर 30 ऑब्जेक्टिव हम लोग का हुआ, समाप्त हुआ। और 10 ऑब्जेक्टिव है, बस इसे देखकर आप आज के लिए निश्चिंत हो जाइए और क्या करिए, इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव वीवीआई है और अगला वीडियो आने वाला है। तो जिसके कारण अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द कर ले। तो आइए हम बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन है, आयोजना आयोग का गठन कब हुआ था। 31 नंबर वीवीआई सवाल है, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा 1950 में। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था भारत में, तो 32 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा सी, अप्रैल 2002 में। संविधान की 12वां अनुसूची संबंधित है, आखिर संविधान की 12वां अनुसूची किससे संबंधित है, तो 33 के राइट आंसर याद रखिएगा नगर पालिका की कार्य क्षेत्र से संबंधित है। यहां तक आकर 33 ऑब्जेक्टिव हो गया और 60 ऑब्जेक्टिव है। चलिए बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदू के अलग अलावा अन्य कितनी भाषाएं संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा को रूपांतरित मान्यता दिया है। हिंदी भाषा के अलावा और संविधान किस किस भाषा को मान्यता दिया है, कहने का अर्थ ये है, तो याद रखिएगा 21 भाषा को दिया है। सबसे ज्यादा बार पूछने वाला सवाल ये है 35 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दल का नींव सर्वप्रथम किस देश को कहा जाता है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, नर्मदा नर्मदा पार्टी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है, तो 36 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा सी, गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। स्थानीय स्वशासन के को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थापित किया गया है, तो 38 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा इनका सी ऑप्शन, अनुच्छेद 40 में। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है धड़ाधड़ देखिए, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा राजनीतिक दल को। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, कहाँ अभी तक एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा इंग्लैंड में अभी भी का है एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो यहाँ पर आकर हम लोग का फाइनली 40 ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। अब आपका बारी है, आपको 40 में कितना याद था और अभी तक याद नहीं किए हैं तो इसे जल्द से जल्द याद कर लीजिए क्योंकि 40 ऑब्जेक्टिव का है, वीवीआई सवाल है। चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब कमेंट करिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।